Hey guys, good evening. Welcome to the channel English on Wheels. I hope you're doing great. हमने ऐसे राइटिंग का डिस्कस कर रखा है. सैम्पल क्या होता है, टॉपिक्स क्या होते हैं, हाउ टू राइट, हाउ टू गो फॉर इट, यू नो व्हाट आर द थिंग्स दैट शुड बी कीप इन माइंड. ओके, तो ऐसे राइटिंग तो हमारा डन हो चुका है, लेकिन हम उसको पढ़ते रहेंगे. ठीक है, लेटर का भी मैंने बता दिया है, बिजनेस लेटर भी बताया. अब वो जब डिस्क्रिप्टिव की बात आती है तो एक टॉपिक हमसे बचा हुआ है, प्रेसी राइटिंग. अब ये टॉपिक पता है कहाँ है? एनडीए, सीडीएस, एसएससी सिलेबस में होता है, पूछे ना पूछे अलग बातें हैं. बैंक, ठीक है ना, कैट एग्ज़ाम और कई तरह के हमारे बैंक में भी, यू नो, सिडबी वाले, 6 आरबीआई वाले, सारे कहीं भी पूछा जा सकता है. ये वाला टॉपिक सिलेबस में होता है, लेकिन लोग पूछते नहीं है. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट हमें पता होना चाहिए. तो व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव पेपर ना, फॉर एनी एग्ज़ाम व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश पार्ट, ठीक है, तो ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग पार्ट आता है. इसके लिए मेरे वीडियोस इस चैनल पर अवेलेबल हैं, देख लेना. और हाँ, इंग्लिश ऑन व्हील्स चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर लेना. चलिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ, प्रेसी राइटिंग का एक अलग से ही मैं टोटली ब्रांड न्यू प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, और इस पर लगभग मैं आपको 8 से 10 वीडियो दे देता हूँ, है ना. चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे प्रेसी राइटिंग कैसे लिखते हैं, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना होता है. और बिफोर वी स्टार्ट, सुबह 10 बजे हमारी, सुबह 9 बजे हिंदू क्लास होती है, ज़रूर देखिएगा. ये 500 सीरीज़ अवेलेबल है, ये भी देखो. ठीक है, फ्री फाउंडेशन बैच है, इसमें कनेक्टर्स एंड पैराजमल 2 टॉपिक हो रखे हैं, वो भी आप वॉच कीजिए. नेक्स्ट टॉपिक है इन्फरेंस. ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द प्रेसाइज राइटिंग. प्रेसी राइटिंग बोलते हैं, प्रीसाइज राइटिंग बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है, वैसे सबको पता है, ठीक है, लेकिन सपोज़ कोई बहुत ही ब्रांड न्यू स्टूडेंट है, जैसे कोई आइडिया नहीं है, तो हमारे पास पैराग्राफ होता है, 1 या 2 पैराग्राफ होते हैं. लेट्स से उसमें 150 वर्ड्स हैं, ठीक है, या 200 वर्ड्स हैं, और इसको हमें प्रीसाइज में करके, छोटा करके लिखना होता है, समराइज़ करके लिखना होता है. ठीक है, और बोला जाता है इसका 1/3 वाले में. तो आपको ये मतलब 45 to 50 to 60 वर्ड्स में लिखना होता है. ठीक है, 45 भी चलेगा, 60 भी चलेगा, 50 तो चलेगा ही चलेगा. 1/3, कुछ राइटर बोलते हैं 1/4 में भी लिख दीजिए. ओके, सो या द पॉइंट इज कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, और उस पैराग्राफ को आपको क्या करना होता है, टाइटल देना होता है. ठीक है, सेकंड स्टेप में उसकी समरी लिखनी होती है, शॉर्ट में. आपको समरी है तो शॉर्ट में होगा ही. होता क्या है, जैसे मैं जब क्लास में था, स्कूल में था, प्रेसी लिखने को आता था, हमें नहीं पता था, किसी ने बताया नहीं. और फिर स्कूल वाला बच्चा कहाँ इतना क्रिएटिव होता है, आजकल के होते होंगे भाई, हम तो क्रिएटिव नहीं थे. हमारा तो बस ये था कि जितना तुम हमें बोलोगे उतना हम रट्टा मार देंगे. 2 किताबें, 10 किताबें, 20 किताबें, रट्टा मार देंगे. तो अगर आपने भी प्रेसी राइटिंग ये लिखी होगी तो क्या करते थे, यहाँ जितने शब्द लिखे हैं, ठीक है, जितने सेंटेंस लिखे हैं, उन्हीं कोई सेंटेंस को रिपीट करके यहाँ पे लिख देते थे, छोटा करके, और छोटा में भी कुछ सेंटेंस छोड़ देते थे और रिपीट करके. रेज योर हैंड इफ़ यू एग्री, है ना. हम सबकी ऑलमोस्ट यही कहानी रही होगी कि यहाँ जो भी सेंटेंस लिखे उनमें से कुछ को छोड़ के सेम यहाँ लिख देते थे, और दैट्स नॉट अ करेक्ट वे. ठीक है, हम इसका जो इसेंस है, जो इसका मेन पार्ट है, ठीक है ना, जो इसके कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उनको पिक करना है, उनको अपने राइट इन योर ओन सेंटेंसेस, मेक योर ओन सेंटेंसेस, राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने खुद के शब्दों में खुद के सेंटेंस बनाने हैं. ठीक है, एग्जामिनर को सब पता होता है यहाँ क्या लिखा है, और अगर आपने उसको कॉपी किया है तो उसको तुरंत पता चल जाएगा स्ट्रक्चर. ठीक है, तो शब्द वोकेबलरी आप चेंज कर सकते हो. और तो आइडिया लग गया. अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है. और ये हम पढ़ लेंगे, पहले यहाँ बातें डिस्कस कर लेते हैं ना, रफ वर्क यहाँ कर लेते हैं. सो सपोज़ ये हमारा क्या है, पैराग्राफ है, ये वाला पार्ट. ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, और इसमें चलिए 200 वर्ड्स हैं, 200 वर्ड्स हैं, और इसका हमें प्रेसी राइटिंग लिखना है. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जब इसको रीड करेंगे तो रीड करते टाइम पे हम कीवर्ड्स को पकड़ेंगे. ठीक है ना,
हम कीवर्ड्स मतलब इसका इम्पोर्टेंट पार्ट्स को हम पकड़ लेंगे कि हाँ जी ये बातें ज़रूरी हैं, उनको पकड़ लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसका एक टाइटल भी लिखना होता है हमें। एक टाइटल पकड़ेंगे किस टॉपिक के बारे में, टाइटल 3-4 शब्दों में लिख दो, काफ़ी है, ठीक है। थर्ड स्टेप में उसकी हाँ समरी लिखी जाएगी। ऑलराइट, अब समरी में ठीक है न्यू वोकैब यूज़ कर सकते हो। अरे उसी का सिनोनिम यूज़ कर लो, सीधी सी बात है, वहाँ जो शब्द लिखा है उसका अदर वर्ड यूज़ कर लो। न्यू वोकैब यूज़ कर सकते हो, है ना। शॉर्ट सेंटेंस आपको बनाने हैं, क्योंकि प्रीसाइज तो तभी होगा ना, समरी तो तभी होगा ना जब शॉर्ट सेंटेंस बनाओगे आप। दूसरा आपको क्या करना है, मेन आइडिया को लिखना है, ठीक है, और जो इररेलेवेंट है, समझे ना, उसको हटा देना है, इररेलेवेंट को हटा देना है। मेन आइडिया को मेंशन करना है, शॉर्ट सेंटेंस लिखना है, न्यू वोकैब आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और आपको 1/3 वर्ड काउंट होना चाहिए, 1/3 वर्ड काउंट। ये चीज़ें आपको इतने ध्यान रखनी है। और क्या ध्यान रखना है कि आप ये क्रॉस लगाने का मतलब है यू आर नॉट अलाउड, ये इस तरह का साइन का मतलब यू आर अलाउड। इसका मतलब है कि आप शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिख सकते यार। जब फॉर्मल इंग्लिश की बात आती है ना, लेटर राइटिंग हो, ऐसे राइटिंग हो, या फिर लेटर में फॉर्मल लेटर, या फिर पैसे राइटिंग, शॉर्ट फॉर्म्स अलाउड नहीं है, ठीक है। और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन ज़्यादा अलाउड नहीं है, ध्यान रखना। और अगर डाटा वहाँ पे कुछ लिखा है पैराग्राफ में तो डाटा लिखो, ठीक है। अननेसेसरी डाटा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। योर ओपिनियन, आपकी अपनी ओपिनियन नहीं लिखनी है। जो पैराग्राफ में लिखा है स्टिक टू दैट। इसी बात की तो नंबर है, इसी बात की तो सक्सेस और फेलियर है। कैन यू स्टिक टू द रूल्स, कैन यू फॉलो द रूल्स, आर यू डिसिप्लिन्ड, हैव यू प्रैक्टिस्ड इनफ। ऑलराइट, तो अपनी ओपिनियन नहीं लिखनी है, अननेसेसरी डाटा नहीं लिखना है, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखनी है, ठीक है ना। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन ज़्यादा नहीं यूज़ करने हैं, लिखना ही नहीं है, सिंपल लिखो। मेन, ठीक है ना, मेन कीवर्ड्स, टाइटल एक लिखना है हमें, समरी लिखनी है, नई वोकैब यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट सेंटेंस यूज़ करो, मेन आइडिया लिखो, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी है। ऑलराइट, चलिए रफ आइडिया आपको लग गया क्या करना है। आओ अब हम थोड़ा थ्योरेटिकल वर्जन देखते हैं। ये तो हमारा और आपका डिस्कशन रहा, सब लोग पढ़ लीजिए इसको। द की एलिमेंट्स, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, आज सैम्पल है मेरे पास, और आज आपको होमवर्क भी है बाय द वे। वीडियो पूरा एंड तक देखो टॉपिक जानने के लिए। द की एलिमेंट्स ऑफ द प्रीसाइज राइटिंग, फर्स्ट है क्लैरिटी, ठीक है। क्लैरिटी मतलब क्या क्या मेन आइडिया है, ओके। इट डजंट मीन दैट यू ओवर सिंपलीफाई द ओरिजिनल पैसेज और ट्राई टू इंसर्ट योर ओन इंटरप्रिटेशन। अपनी इंटरप्रिटेशन तो बिल्कुल मत देना दोस्त। इट मीन्स दैट यू रिटेन द एसेंस ऑफ द पैसेज विदाउट मेकिंग योर प्रीसाइज इन एग्जैक्ट और शॉर्टन कॉपी ऑफ द ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल का बिल्कुल छोटा वर्जन नहीं लिख देना है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी करके, वो भी नहीं करना है, अपना आइडिया नहीं डालना है, बस उसका एसेंस मेंटेन करके नए शब्दों में, नई सेंटेंस में लिखो। इम्प्रोवाइजेशन, इसका मतलब है कि राइटर ने अगर कोई वोकैब लिखी, ठीक है ना, हेट, तो हेट का कोई दूसरा वर्ड, सिनोनिम वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, दैट्स इम्प्रोवाइजेशन। If you look at some of the best example of press writing, you will see the authors have invariably improvised on the vocabulary. Vocabulary को change कर देते हैं वो लोग। You use words that can substitute the words in the passage most effectively, as you can't copy exact sentence words into your passage. Exact words तो हम ला नहीं सकते, तो नई sentence structure बना दो, नए वर्ड्स लगा दो। एक चीज़ कहना भूल गया जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, कि यहीं पे आके कह देता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच होता है और इनडायरेक्ट स्पीच होता है ना। तो हमारे जो सेंटेंसेस हैं इनडायरेक्ट स्पीच में लिखे जाते हैं, स्टार बना लेना भाई इस पे। और जितने भी लोगों ने वीडियो देखा है और ये मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है मेरी, ठीक है, तो आप कमेंट में इनडायरेक्ट स्पीच लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपने मेरी तारीफ़ भी करी है और आपको समझ में भी आ गया है। जस्ट टाइप इनडायरेक्ट स्पीच कि हाँ जी आप समझ गए कि द सेंटेंस स्ट्रक्चर हैज़ टू बी, वर्ब स्ट्रक्चर हैज़ टू बी इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। स्ट्रक्चर, when you study pressy writing sample with answers, notice how each of these example of pressy writing maintains a compact structure। compact structure रखना है, बड़े बड़े सेंटेंस बनाओगे तो वैसे ही हिसाब खराब हो जाएगा।
that caters to all the crucial part of the tips to remember during pressy writing. Make the pressy 1/3 of the original. We know 1/3 है ना. Before writing a pressy, make a list of important keywords. I call them keywords है ना. Try to retain any static data. अगर कोई डाटा लिखा है तो उसको कंटिन्यू करो, अननेसेसरी मत लगाना, जो लिखा है वो यूज़ करो. और ऑलवेज यूज इनडायरेक्ट स्पीच इन योर प्रेसी राइटिंग. आर वी कूल? तो प्रेसी राइटिंग एग्जाम्पल विद सॉल्यूशंस. ठीक है, आइए आपके सामने एक पैराग्राफ दिया गया है ये. ठीक है, और इसके कितने वर्ड्स हैं यहाँ पे लिखे हुए 118 वर्ड्स. प्रेसी राइटिंग जब आप लिखो तो उसके एंड में काउंट करके लिख देना कि 43, 46, 56 आपने कितने में लिखा है. तो ये पैराग्राफ है. पैरा पढ़ देने पे कीवर्ड पर ध्यान रखना है, टाइटल का भी सोचना है आपको, वोकेबुलरी का भी ध्यान रखना है, छोटे छोटे सेंटेंस भी बनाने हैं. और सारा कुछ देखो, जब भी कुछ लिखने की बात आती है, जब बड़े बड़े ऑथरों दुनिया के हमारे आपके जैसे लोग, आउटलाइन बनाना बड़ा ज़रूरी है. दिमाग में सोच लेना और पेपर पर भी सोच लेना कि हाँ जी मैं ऐसे ऐसे लिखूँगा, ये बातें इंक्लूड करूँगा, ये ध्यान रखूँगा. आउटलाइन बनाने से आधा काम पहले ही ख़त्म हो जाता है. और जो लोग बिना सोचे समझे लिखते हैं भटक जाते हैं, अटक जाते हैं, टपक जाते हैं. सही बन गया ना? भटक जाते हैं, अटक जाते हैं और फिर टपक जाते हैं. सो बिना सोचे समझे नहीं करना है. या सो लेट्स स्टडी. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट इन इंडिया. ठीक है ना, फॉरेस्ट प्रोडक्ट. फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर इम्पोर्टेंट इन द ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज. टिम्बर कीवर्ड, बिल्डिंग एक्टिविटीज, industry, carpentry workshop. Asia's largest sawmill is in operation in the Andaman Island. ठीक है. Rubber tree grown in the large number in the Western Ghats. Okay. A large number of industries are dependent on the rubber in peninsular India. ठीक है. Wood pulp is made from the wood of the forest and paper is manufactured from the pulp. The state of Tamil Nadu, Maharashtra, West Bengal, they have several paper mills. The city of Nepal, Madhya Pradesh, and industry. All right. Lac and wax are used in manufacturing paints. और ये इंडस्ट्री. आइए आपने ये ना आइडिया लगा लिया. चलिए अब आपको ये रफ ड्राफ्ट बनाना है. आपको अगर एग्ज़ाम में सीट तो मिलती होगी ना कुछ रफ काम करने के लिए, कीवर्ड्स. तो टिम्बर, बिल्डिंग, कारपेंट्री, ये देखो हमने हाईलाइट किया था ना मैंने. रबर, वेस्टर्न घाट हाईलाइट किया था ना मैंने. ठीक है. अच्छा एक और बात है ना, मुझे ना आपको किसी को नहीं पता कि एग्जैक्ट कीवर्ड्स क्या हैं, लेकिन हम एक रफ आइडिया ले सकते हैं. हाँ जी, कितने लोग चाहिए, कितने 10 लोग चाहिए, तो मुझे नहीं पता परफेक्ट 10 लोग कौन है. तो एक काम करता हूँ, 10 से 15 लोगों को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, उनमें से 10 लोग चूज़ कर लेंगे 15 में से. दैट इज़ हाउ यू चूज़ द कीवर्ड्स, बट अननेसेसरी नहीं. देयर आर मैनी रबर इंडस्ट्री, पेनिnsula इंडिया, वुड पल्प मेकिंग पेपर, लैक एंड वैक्स यूज्ड मेकिंग पेंट्स. और वो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हमने हटा दी. दुनिया भर के स्टेट्स के नाम दिए हुए थे. ऑल नोटिस किया. और देखो ये वाला. तो टाइटल हमारा क्या बनेगा इसका, प्रेसी राइटिंग का, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. राइट. टाइटल आपको बनाना है, कीप इन माइंड. डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेस्ट इन इंडिया. ये तो लिखना ही था. इंडिया का बात हो रहा है, इंडिया के फॉरेस्ट की बात हो रही है, प्रोडक्ट बनते हैं. ये 3 कीवर्ड तो पकड़ने थे हमको, है ना. अब क्या क्या बनता है और अलग अलग प्रोडक्ट हैं और क्या क्या, ये सब डिस्कस. Timber is used in building and carpentry. Rubber, timber, rubber, different product. ठीक है. Western Ghats serve industry पर. ओके. Pulp तीसरा आ गया. Timber, rubber और pulp आ गया. तीनों के अलग यूसेज आ गए. इंडिया फॉरेस्ट आ गया, प्रोडक्ट आ गया. ये मेन कीवर्ड थे इसके. ऑलराइट. जो लोग मुझे फॉलो करते आ रहे हैं पिछले 1 साल से 6 महीने से, अगर आगे भी फॉलो करेंगे तो मेरी कीवर्ड अप्रोच से बड़ी आसानी से कर सकते हो आप. ठीक है. कीवर्ड अप्रोच अगर आपको पसंद आती है और कहते हो कि हाँ सर ये क्वेश्चन तो कीवर्ड अप्रोच से बड़ी आसानी से हो सकता है, ठीक है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो #कीवर्ड अप्रोच रॉक्स. द पल्प एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर, लाइक वैक्स आर द यूज्ड इन मेकिंग. लो जी, इसको हमने इतना समराइज कर दिया, मेन पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए. कैसा लगा बताओ. होमवर्क दिया जा रहा है आपको, इनमें से कोई सी पेंसिल यूज़ कर सकते हैं आप. ठीक है. दिस इज योर पैराग्राफ माई फ्रेंड. 152 वर्ड्स. इसका 1/3 कितना होगा आप जानते ही हो, लगभग 50 के आसपास. ठीक है. तो आपको
कमेंट में ही लिखना है, ईमेल आईडी पे सेंड नहीं करना, इसी पे कमेंट। आप भी पढ़ो, मैं भी पढ़ूँ, सब पढ़ें एक दूसरे का। ठीक है, क्या करोगे, कंप्यूटर पे टाइप करना और मेरा ये चैनल खोल के रख लेना, ऑफ कोर्स कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, चाहो तो मोबाइल पे भी कर देना, बट लैपटॉप पे करो तो बेहतर है। कंप्यूटर पे अगर आपके पास नहीं है तो फ़ोन, और पूरा टाइप करके देना। टाइटल देना है आपको, आपका कमेंट कैसा होना चाहिए कि सर जी मज़ा आ गया फीडबैक देना, ठीक है। और वीडियो पार्ट 2 चाहिए तो वो भी लिख देना कि हाँ सर वी वांट पार्ट 2, टाइटल लिखना और फिर प्रेसी लिखना, समझे, 3-4 लाइन में। और हाँ, अगर तुम बहुत ही ज़्यादा मतलब एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हो, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग और मेरे वाले फेवरेट स्टूडेंट हो अगर आप, तो कीवर्ड भी लिख देना। पहले क्या लिखना कमेंट में, सर मैंने ये कीवर्ड्स पकड़े। दूसरा लाइन में आप क्या लिखोगे, टाइटल, सर मेरा टाइटल ये रहा। थर्ड में आप क्या लिखोगे, अलग अलग कमेंट कर दो या फिर एक ही कमेंट कर दो, PRECIS प्रेसी। डोंट फॉरगेट टू लीव योर कमेंट्स हियर। कैसा लगा, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। सब्सक्राइब बटन दबा दो जी अगर नहीं दबाया है तो, हमें अच्छा लगेगा। ऑल द बेस्ट। इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी दूंगा और उनके एग्जाम्पल भी दूंगा। इसका मैं आंसर दूंगा आपको जो मैंने दिया है, कमेंट में दे दूंगा। ऑल द बेस्ट, लेकिन आस्क फॉर द आंसर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, चीयर्स।